मैं राजीव पांडे, अमर उजाला से, नैनीताल कार्यालय से हम चर्चा कर रहे हैं नैनीताल में हाल ही में बालिका से दुष्कर्म की घटना के बाद उपजे हालात और आरोपी के बारे में। तो हम आपको बता रहे हैं कि बालिका की दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको कि कैसे उसने दुष्कर्म की घटना के बाद करीब एक पखवाड़े तक या उससे 2-3 दिन ज़्यादा ही हो गया था, उसने कैसे अंतहीन पीड़ा सही। हमने उसके आसपास जुड़े लोगों से बातचीत जब करनी शुरू की तो एक से एक उस बालिका की कहानियां सामने आनी शुरू हो गई। बालिका के पिता 2 माह की उम्र में छोड़ के कहीं चले गए थे। कुछ समय बाद उसकी माँ की दूसरी शादी करा दी गई। वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वो अपने दूसरे पति के साथ माँ रहने लगी। वहाँ दूसरी गृहस्थी बस गई। यहाँ दोनों बच्चे बुआ के साथ रहते हैं नैनीताल में। इस बीच बीते 12 अप्रैल को आरोपी ठेकेदार उस्मान, जो कि एक बुजुर्ग भी है, उससे लोगों को ऐसी अपेक्षाएं नहीं थी कि वो ऐसी कोई घटना कर देगा। उसने बालिका को बहला फुसला के बुलाया अपने घर और अपने गैराज में ले जाके, लाल रंग की एक कार थी उसकी, थार, उसमें उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जो बालिका ने जो पीड़ा झेली है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम बालिका और उसके आसपास से जुड़े लोगों से हमें जब बातचीत की, सूत्रों के अनुसार जब पता लगाया, हमने अमर उजाला की टीम ने पता लगाया तो पता चला कि वहाँ उसने अंतहीन पीड़ा झेली है। यहाँ तक कि जब उसकी बड़ी बहन, उसकी नानी, उसके परिवार के आसपास वालों ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बालिका इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ नहीं बता रही थी। उसने जब कुछ नहीं बताया तो उससे जो बड़ी बहन है, वो भी 2 साल ही मुश्किल बड़ी है, उसने अपनी नानी को फोन किया। नानी आ गई। नानी के आते ही दोनों बच्चियां इतनी डर गई थी कि उन्होंने अपनी स्कूल से टीसी कटवा ली। टीसी कटवाने के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके बाद फिर भी मामला नहीं, बच्ची इतनी डरी हुई थी दुष्कर्म पीड़िता कि उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था, वो बोल भी नहीं पा रही थी। इस बीच 10-12 दिनों तक वो रेंग कर चली है, घुटनों के बल जिससे कहते हैं, घुटनों पे चली है। वो बालिका इतनी अंतहीन पीड़ा उसने सही है कि वो, उसकी कहानी इतनी दर्दनाक हो गई है कि वो रेंग के चली है और उनकी मदद के लिए भी कोई नहीं आया है। फिर 23 तारीख को उसकी माँ पहुंची है यहाँ संभल से, यहाँ नैनीताल। माँ के पूछने पे भी नहीं बताया। फिर किसी के माध्यम से वो एक महिला समाज सेवी के पास गई हैं, जहाँ उनको महिला समाज सेवी ने बच्ची से प्यार से और माँ के सामने पूछा है। तो वो फिर उसके अंदर जो लावा था, वो दबा हुआ था, वो फूट पड़ा। उसके बाद बच्ची ने सारी सिलसिलेवार कहानी जो बताई है और फूट के यहाँ तक बच्ची ने कहा है कि माँ मेरा नाम कटवा दो, मुझे नैनीताल में नहीं पढ़ना है। और फिर भी वो डरी हुई थी। उसके बाद पुलिस के पास ये लोग गए। उसके पहले 25 अप्रैल की घटना है कि महिला बेटी को लेके नैनीताल से हल्द्वानी जाती है महिला अस्पताल में इलाज कराने। वहाँ भी उसका इलाज नहीं किया गया। डॉक्टरों ने सलाह दी कि पहले आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस के पास जाके आप कंप्लेन करिए, उसके बाद कहीं इलाज होगा। इतनी भयानक त्रासदी झेलने के बाद भी बालिका वहाँ से खाली हाथ लौट आती है, उसका इलाज नहीं किया जाता है, वो अपने घर मायूस होकर चली जाती है। उसके बाद की यह घटना है कि वो पहुँचते हैं समाज सेवी के पास और वो लेके पुलिस के पास पहुँचते हैं और वहाँ से फिर आगे मुकदमे की कार्रवाई होती है। वो बाकी सब कार्रवाई चल रही है। तो ये थी हमारे पीड़िता की कहानी। वो उसने बहुत ही अंतहीन पीड़ा झेली है उसकी। अब हम आगे की, वो जो इसमें आरोपी है, आरोपी उस्मान ठेकेदार, उसकी कहानी की, वो कैसे इतना रसूखदार बन गया, उसकी कहानी के लिए हम चलते हैं अपने साथी रविंद्र पांडे के पास। आगे हम चलते हैं। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी राजीव पांडे जी ने आपको पीड़िता के दर्द के बारे में बताया, हम आपको बताएंगे आरोपी उस्मान ठेकेदार के बारे में। जो आरोपी उस्मान है, मूल रूप से ये रामपुर का रहने वाला है। 4 दशक पहले यहाँ
उसको एक राजमिस्त्री के बतौर यहाँ पर आया था, एक मजदूर कहना चाहिए, मजदूर की हैसियत से यहाँ पर आया और उसने एक छोटे से कहीं निर्माण कार्य में राजमिस्त्री का काम किया। जो हमने जानकारी जुटाई उनके अनुसार जो यहाँ हमारा राज्य अतिथि गृह है वहाँ से उन्होंने एक राजमिस्त्री की शुरुआत करी और उसके बाद समीप के कई कई अन्य निर्माणों में उनको ठेकेदारों के माध्यम से काम मिला और उन्होंने अपनी रोजी रोटी यहाँ से गुजर बसर शुरू करी। और देखते ही देखते कुछ ही समय बाद वो छोटे ठेके लेकर के अपने काम करने लगे। और लेकिन उसके 10 दशक कम से कम 10 वर्ष से बाद उन्होंने यहाँ अपने अपने लोक निर्माण विभाग में अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाया और नगर पालिका और तमाम उसके बाद के क्रम में नगर पालिका और अन्य विभागों में अपना पंजीकरण कराया। PWD से वो C कैटेगरी के ठेकेदार यहाँ पर हैं, जो C कैटेगरी के हैं उसके नाते वो D और E सारे काम यहाँ पर करते हैं। और इसके अलावा यही नहीं, जो बड़े कारोबारी जो ठेकेदार हैं हमारे, उनके साथ भी ये मिलकर बड़े से बड़े ठेके लेते हैं। अभी हाल ही में एक ठेका NGO का भी इनको कोई निजी संस्था का 2.5 करोड़ का ठेका इनके नाम पे हुआ है। इसके अलावा यहाँ हाई कोर्ट के निर्माण में भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया था। और इधर तलिता जो आप नैनीताल में इस समय सौंदर्यकरण चौड़ीकरण का कार्य मुख्यतः चल रहा है। इसमें तलिताल डांट परिक्षेत्र में कार्य करने में भी इस उस्मान ठेकेदार का ही हाथ रहा है, यही कर रहे हैं काम को और यही कर रहा है। और इसके अलावा भी कई इन्होंने अपने काम किए और इन्होंने अपनी एक पहचान यहाँ पर बनाते हुए एक नामी ठेकेदार के रूप में अपने को स्थापित किया। और लेकिन और जहाँ तक है इनके परिवार की बात करें तो इनके दोनों पुत्र, दो पुत्र एक राजकीय विभाग में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं पे है, दूसरे अभियांत्रिकी क्षेत्र में है। तो एक रसूखदार परिवार इन्होंने स्थापित किया। लेकिन लास्ट में जो है इस घटना ने इनके करतूतों को जो यहाँ पे सामने रखा है, उससे परिवार और समाज सब चीज शर्मसार हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।